हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम रतन टाटा है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए उद्योगों में प्रवेश किया और वैश्विक पहचान बनाए। रतन टाटा का जीवन और कार्य न केवल व्यावसायिक सफलता के लिए बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी जाना जाता है। शिक्षा के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा ने उन्हें व्यापार की दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील में एक कर्मचारी के रूप में की। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 1971 में उन्हें टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटर्स टेल्को का प्रमुख बनाया गया। रतन टाटा की जीवनी न केवल व्यावसायिक सफलता की कहानी है बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी की भी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की और समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, आपका सबसे बड़ा नुकसान कभी भी असफलता नहीं है बल्कि यह है कि आप कोशिश ही नहीं करते। रतन टाटा की यह जीवनी उनके उद्यमिता, सामाजिक सेवा और नवाचार के प्रति समर्पण की कहानी है जो सदैव प्रेरित करती रहेगी। टीईएलसीओ में उन्होंने भारी वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ाने और कंपनी की क्षमता को विकसित करने के लिए कई पहल की। उनका दृष्टिकोण और कार्यशैली ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए जो कंपनी की वैश्विक पहचान में योगदान देने वाले थे। उन्होंने टाटा मोटर्स को 2008 में नैनो कार लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार माना गया। इसके अलावा उन्होंने जेगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों का अधिग्रहण किया। इस प्रकार टाटा समूह ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया। रतन टाटा ने हमेशा नवाचार को प्राथमिकता दी। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और उपभोक्ता उत्पादों में नए विचारों को प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल अपने पारंपरिक उद्योगों में वृद्धि की बल्कि नए क्षेत्रों में भी कदम रखा। उदाहरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये टाटा समूह की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक बन गई। रतन टाटा के लिए व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं था, वे हमेशा समाज की भलाई के प्रति जागरूक रहे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। उनकी पहल ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया है। वे हमेशा से इस बात में विश्वास करते हैं कि एक सफल व्यवसाय को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। रतन टाटा के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत में अपार योगदान दिया और लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का कार्य किया।